इतना जानकारी हो जाने के बाद जैसा कि आप देख पाएँ कि लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण हुआ और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हुआ, जो कि लाल बटा काका को प्रूव करता है। तो और ये कॉसेक थीटा आपका ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया और ये कॉसेक हो गया। टेन की उल्टा कॉट होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक साइन इक्वल टू आप देख पाए लंब बटा कौन हुआ और कॉसेक थीटा बराबर देख पाए कि कौन बटा लंब हुआ। तो ऐसे ही छो त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लिख पाएंगे, याद कर पाएंगे लाल बटा काका के फार्मूले से, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह याद करना बहुत ज़रूरी है लाल बटा काका को, क्योंकि इसके द्वारा ही हम आगे पढ़ पाएंगे अच्छे से कि त्रिकोणमितीय अनुपात में किस प्रकार का बदलाव होता है। आगे कुछ और भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2 नंबर ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में आधारभूत संबंध क्या होता है, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक के बीच क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में आप देख पाए कि कैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन हुआ। तो आपको फिर एक बार हम बता दें कि इसमें थीटा का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि थीटा के कारण कोणों का थीटा के कारण लंब और आधार भी चेंज हो जाते हैं। जब इनका थीटा एक जगह से दूसरे जगह अगर हो जाए तो, यानी अगर हम यहाँ थीटा का बात करें ए बी सी, इन भुजाओं का नाम हम ए बी बी सी और सी ए दे देंगे। और अगर हम बात करें थीटा का, तो इस थीटा के लिए साइन थीटा आपको हम बता दें कि ये लंब था थीटा के लिए और ये आधार था और ये कर्ण था, ठीक है। तो इस थीटा के लिए साइन थीटा बराबर हम पढ़े कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसके लिए लंब बटा कर्ण ये हुआ। अगर इसी थीटा के लिए अगर हम बात करें और इस थीटा को यहाँ पे अगर ला दे थीटा, यानी अगर इस थीटा के बारे में अगर पूछ दे इस थीटा के बदले इस थीटा का मान बताइए, तो ये जो लंब यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा और आधार यहाँ पे है वो आधार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस थीटा के लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस थीटा के लिए आधार और ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जिस एक पॉइंट को यह टच करता है कर्ण, वो दूसरे पॉइंट को जो भुजा टच करती है वो आधार हो जाता है। तो हम यह जानकारी हमें जरूर रखनी चाहिए कि कर्ण का जो एक पॉइंट है
जो कि थीटा के रूप में हमें प्राप्त है, वो दूसरा पॉइंट हमें अगर जिस भुजा से बिलोंग करता है, जिस भुजा से टच करता है, वो हमेशा आधार होता है। इसमें किसी को सस्पिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसी के बेस पे आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, आप समझ पाए। थीटा का केवल बदलाव होता है, ठीक है, और बाकी साइन और इकास का तो वही रहता है जो रहता है। और हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में आधारभूत संबंध के बारे में। हम पहला टॉपिक पढ़ लिए जो था त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में आधारभूत संबंध, फंडामेंटल रिलेशन इंटर आइसोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरणों में आधारभूत संबंध, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में आधारभूत संबंध क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समकोण में ए बी और सी यानी ए बी बी सी और ए सी भुजा है, जिसमें यह जो कोण है 90 का होता है और ये थीटा होता है। तो इस थीटे के लिए हम माने तो साइन थीटा बराबर, हम इस थीटा के लिए माने तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आप पढ़े थे और हमने बताया था कि साइन का होता है कॉसेक का उल्टा होता है या कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो जब हम साइन थीटा को कॉसेक के रूप में लिखेंगे तो 1 कोसेक थीटा लिखेंगे, तो यह हमें जानकारी देता है कि साइन जो होता है यानी कॉसेक होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। इन्वर्स हम अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वर्स वो दूसरा चीज हो जाएगा जो कि वह एक चैप्टर है, ठीक है। तो हम इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में आधारभूत संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर किसके अनुपात के बराबर होता है, तो 1 कॉसेक थीटा के अनुपात के बराबर होता है, और कॉस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा जो होता है वो 1 कॉट के बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। और जो कॉट है कॉट थीटा वो 1/tan थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा आपका 1 कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना हमको जानकारी हुई कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में क्या रिलेशन होता है एक दूसरे के बीच। और हम एक दो चीज़ों के बारे में पढ़ें कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि बार बार आपके सवाल हल करने पर आएंगी, क्योंकि उनको जानने से हमें यह होगा कि टैन को कैसे साइन और कास में बदल देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बता दें कि जो टैन थीटा होता है
टेन थीटा बराबर 1/cot हम लोग जानते हैं, बट टेन थीटा का साइन बाई कास के रूप में भी एक फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर आपका साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। और ये हम जानते हैं कि टेन जो होता है वो काट का उल्टा होता है या काट टेन का उल्टा होता है। जो काट होता है वो क्या होता है, टेन का इन्वर्स में टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो जब टेन थीटा और साइन बटा कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। मतलब कि इसका उल्टा ये, और मतलब कि इसके टेन थीटा के अपोजिट काट थीटा होता है, तो साइन थीटा के जगह पर कास थीटा हो जाएगा और कास थीटा के जगह पर साइन थीटा हो जाएगा, जो कि हमें कॉट थीटा का फार्मूला देगा, ठीक है। ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। 3 ठो फार्मूला जो कि हमारे चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये फार्मूले। तो आगे हम और अध्ययन करेंगे 3 नंबर टॉपिक। हाँ, तो तीसरा टॉपिक क्या है, ये हो गया, पहला भी हो गया। अब 3 नंबर टॉपिक आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। हाँ, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 3 नंबर टॉपिक है। तो यह हमें जानकारी देगा कि किस साइन कितने डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। तो हम एक पहले चार्ट बनाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो हम बता दें अनुपात किस साइन का अनुपात, यानी किस साइन का कितने डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको बता दें कि साइन थीटा में 0 डिग्री का मान आपका 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 60 का मान √3/2 होता है, और 90 का मान 1 होता है। इसी तरह कास 10 कॉट सेक कॉसेक थीटा 1 2 3 4 5 6, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 0 से लेके 90 तक आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके याद होने पे ही आगे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कास का 0 का मान 1 होता है, 0 डिग्री का मान, और कास 30 का मान √3/2 होता है, और कास 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 60 का मान 1/2 होता है, और 90 का मान 0 होता है, ठीक है। टेन थीटा में 0 का मान आपका 0 हो जाता है, 1/√3 हो जाता है,
और 45 का 1 हो जाता है मान, 60 का √3 हो जाता है और 90 का मान इन्फिनिटी माने अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, और cot थीटा में इसके अपोजिट हो जाता है, मतलब 0 का मान इनफिनाइट और ये √3 हो जाता है 30 का मान, और 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 1/√3 का मान 1/√3 हो जाएगा, √3 का मान। ठीक है, इनफाइनाइट का 0 हो जाएगा काट में। सेक थीटा में आपका सेक जो होता है कास का अपोजिट होता है, तो सेक का 1 का मान 1 ही हो जाएगा, और आपका √3/2 है जो 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 है तो 2 हो जाएगा, और 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और आपका 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। कॉसेक थीटा का मान आपका इसके अपोजिट यानी 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा, और ये मान 2 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, और ये आपका 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका 1 का 1 हो जाएगा। तो आप देख पाएँ कि किस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान किस डिग्री में कितना होता है, किस डिग्री का मान कितना होता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसको याद करना कितना आसान है। तो आप बता दें कि पहला अगर याद कर लिए आप, दूसरा याद कर लिए, तीसरा याद कर लिए, तो आपको किसी भी डिग्री का अगर मान किसी ने पूछा तो तुरंत जवाब देंगे। तो इतना सभी को लगभग पता रहता है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का मान 1 होता है, 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, और 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। तो इसी के बेस पे अगर जो इधर इस तरफ चल रहा है, अगर उसी को cos थीटा में इधर की तरफ से अगर हम कर दें तो यह मान सेम हो जाएगा जैसे ये है। तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे, √3/2 को यहाँ पे, और 1/√2 को यहाँ पे, और 1/2 को यहाँ पे, और 0 को यहाँ पे, मतलब कि इसको बदल देना है। ठीक है, इसका जो इस तरफ चल रहा है उसको इस तरफ कर देंगे, इसमें इस तरफ वाले को अपोजिट साइड, तो ये चल मतलब ये मान हो जाएगा। आगे ये tan थीटा का बात हुआ, तो tan थीटा में 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, और 60 का मान 1√3 होता है, और 90 का मान अनंत होता है। इसी के बेस पे आप पूरी चीज़ों को याद कर लेंगे। अब हम बताते हैं कि इसको याद ना करने के बावजूद भी आप इस मान को निकाल सकते हैं। कैसे इस मान को आप निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी याद के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो हम आपको बताएंगे।